नमस्ते दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, रावण का नाम सुनते ही ना हमारे दिमाग में तुरंत एक विलन यानी एक खलनायक की इमेज बन जाती है ना? लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। रावण सिर्फ एक खलनायक नहीं था, वो चारों वेदों का ज्ञाता था, एक बहुत बड़ा विद्वान, ज्योतिष का मास्टर और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। तो सोचिए, इतना बड़ा ज्ञानी आखिर हार कैसे गया? चलिए, बिल्कुल आसान भाषा में आज इसकी गहराई में जाते हैं। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक तरफ है रावण, जिसके पास सोने की लंका है, इतना पैसा है जिसकी कोई गिनती नहीं, एक ऐसी विशाल सेना जिसे हराना नामुमकिन सा लगता है, और एकदम टॉप लेवल का ज्ञान। और दूसरी तरफ श्री राम हैं, जो वनवास काट रहे हैं। ना उनके पास अपना कोई महल है, ना युद्ध के लिए कोई रथ है, और सेना के नाम पर सिर्फ वानर और भालू हैं। ये देखकर सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना दिमाग में, कि जिसके पास सब कुछ था वो उस इंसान से कैसे हार गया जिसके पास बाहरी तौर पर कुछ भी नहीं था। तो इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए हमने आज के इस विश्लेषण को 4 बहुत ही स्पष्ट भागों में बांटा है। सबसे पहले हम रावण एक शक्तिशाली विद्वान पर बात करेंगे, फिर देखेंगे पतन के 5 मुख्य कारण, उसके बाद मृत्युशैया पर उसकी अंतिम सीख, और आखिर में जानेंगे कि हमारे लिए इसमें क्या मुख्य संदेश है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। रावण एक शक्तिशाली विद्वान। देखिए, रावण कोई आम दुश्मन नहीं था, वो चारों वेदों का मास्टर था। ज्योतिष विज्ञान में वो इतना आगे था कि ग्रह भी उसके हिसाब से चलते थे, और भगवान शिव की ऐसी भक्ति कि क्या ही कहने। एक और हैरान करने वाली बात बताऊं, रावण इतना पावरफुल था कि काल यानी खुद मृत्यु को भी लंका में आने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि रावण अपनी किसी कमजोरी की वजह से नहीं हारा, ताकत और दिमाग दोनों में वो सबसे आगे था। तो फिर आखिर गलती कहाँ हुई? आइए देखते हैं भाग 2, पतन के 5 मुख्य कारण। किसी भी बड़े साम्राज्य का अंत एक दिन में नहीं होता। ये वो 5 कदम थे: ज्ञान का अहंकार, बुरी आदतें और वासना, सलाहकारों का अपमान, जिद और अहंकार, और सच्चाई का अभाव। एक एक करके इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण, ज्ञान का घमंड। रावण बहुत इंटेलिजेंट था, इसमें कोई शक नहीं है, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपने इसी ज्ञान का बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था। जब उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा ना, तो बड़ी चालाकी से कहा कि मुझे कोई देवता या दानव न मार सके। लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस में वो इंसानों और बंदरों का नाम लेना ही भूल गया। उसे लगा, अरे एक मामूली इंसान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यही अति आत्मविश्वास उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल बनी। दूसरा कारण है बुरी आदतें और वासना। देखिए, आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है तो सब बेकार है। रावण अपनी इच्छाओं और वासना पर कंट्रोल नहीं कर पाया। बदले की आग और बुरी नीयत में आकर उसने माता सीता का अपहरण किया। उसका ये एक गलत फैसला इतना भारी पड़ा कि उसने रावण की पूरी जिंदगी की तपस्या, ज्ञान और सारे पुण्यों को पल भर में जीरो कर दिया। तीसरा कारण, सही सलाह देने वालों का अपमान। एक समझदार इंसान वो होता है जो सही सलाह को सुने, है ना? पर रावण को सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद था। जब उसके अपने भाई विभीषण, पत्नी मंदोदरी और उसके नाना ने उसे प्यार से समझाया कि श्री राम से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है और सीता जी को पूरे सम्मान के साथ वापस लौटा देना चाहिए, तो रावण ने क्या किया? उसने उनकी बात मानने के बजाय उनका घोर अपमान किया। विभीषण को तो उसने लात मारकर निकाल दिया। अपने सबसे सच्चे शुभचिंतकों को दूर करना उसकी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। चौथा कारण, दिल से नहीं, सिर्फ दिमाग से सोचना। रावण प्रैक्टिकली बहुत तेज था, पर इमोशनली वो बिल्कुल पत्थर बन चुका था। वो इतना जिद्दी हो गया था कि जब युद्ध शुरू हुआ और एक एक करके उसके अपने भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद जैसे महान योद्धा मारे जाने लगे, तब भी उसने युद्ध नहीं रोका। अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए उसने अपने पूरे परिवार और लंका की निर्दोष जनता को मौत के मुंह में धकेल दिया। सोचिए, कैसा अहंकार था ये। और पांचवा कारण, सच्चाई और अच्छाई का साथ ना होना। जैसा हमने शुरुआत में बात की, रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका, पैसा, हथियार, और श्रीराम के पास बाहरी रूप से कुछ नहीं था। लेकिन श्रीराम के पास एक ऐसी अदृश्य और अल्टीमेट पावर थी जो रावण के पास नहीं थी। वो थी सच्चाई की ताकत।
रावण चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका रास्ता बिल्कुल गलत था, वो अन्याय के रास्ते पर था। और इसी ताकत को हम धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है दोस्तों, ये सच्चाई और न्याय का अंतिम रास्ता है। इतिहास गवाह है कि झूठ और अन्याय कुछ समय के लिए चाहे जितने भी पावरफुल लगे, अंत में जीत हमेशा सच और धर्म की ही होती है। श्री राम के पास यही सबसे बड़ा हथियार था, जिसने रावण के सारे हथियारों को फेल कर दिया। अब आते हैं तीसरे भाग पर, मृत्यु शैया पर अंतिम सीख। जब रावण अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब उसने लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाया और उस समय उसने एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में अच्छे कामों को कल पर टाला और बुरे कामों को फटाफट कर डाला। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। रावण को अपनी शक्तियों से स्वर्ग तक सीढ़ियां बनानी थी, जो एक अच्छा काम था, उसे वो कल पर टालता रहा। पर सीता हरण जैसा बुरा काम उसने बिना सोचे समझे तुरंत कर दिया। तो चलिए आते हैं आखिरी भाग पर, हमारे लिए मुख्य संदेश। आज के इस आधुनिक युग में इस पूरी चर्चा का हमारे लिए क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। हमारे पास चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां हो, कितना भी पैसा या पावर क्यों न हो, अगर हमारे अंदर अहंकार है और हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हमारा पतन पक्का है। ज्ञान सच में एक बहुत बड़ी ताकत है, पर इसका असली फायदा तब है जब हम इससे दूसरों की भलाई करें, ना कि अपने ईगो को बढ़ावा दें। रावण के पास ज्ञान तो बहुत था, पर उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करने का विवेक नहीं था। तो अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल, जिसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए। आज हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे, ज्ञान का अहंकार, वासना, अपनों का अपमान, टाल मटोल की आदत। आपके हिसाब से इन सब में से ऐसी कौन सी एक गलती थी जिसने वास्तव में रावण के विनाश को तय किया? इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बुराइयां सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में मौजूद हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। सच्चाई और ज्ञान के इस रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।